हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिफ मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। आपको पता है कि रोज़ हम एक छोटी सी सीरीज लेकर आ रहे हैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी, एलपी, आरपीएफ, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस और एवं अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप इन प्रश्नों को जरूर लगा रहे होंगे, ठीक है, अच्छे से, और उसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो ये सामान्य अध्ययन के हम महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्रोवाइड कराते हैं। आपको कैसे लगते हैं एक बार कमेंट में जरूर बताया करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे सभी स्टूडेंट इन प्रश्नों को लगाएं और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मैं आपको आंसर भी बताता हूं, आंसर भी सुने। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और आगे भी उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो अभी हमसे नहीं जुड़ा है, क्योंकि उस टाइम ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप यही सोच के एक वीडियो को लाइक कर दिया करो कि सर हमारे लिए कुछ तो मेहनत कर रहे हैं, हमें एक एक प्रश्न से रूबरू करा रहे हैं। ये आपकी बदौलत है बच्चों जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये मेरे कोई भी इसमें कोई रोल नहीं है, ये आपकी ही बदौलत है जो आप लोगों ने मुझे यहाँ तक खड़ा किया, ठीक है बच्चों। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप लोगों का ही सहारा रहेगा। आप लोग चाहेंगे तो बहुत आगे तक लेकर जाएंगे मुझे, ठीक है, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर बनवाएंगे और कहेंगे लोगों से कि यहाँ से पढ़ा करो, यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं। और स्टूडेंट मैं भी कोई अपने घर से क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन मुझे मिल रहे हैं वैसे वैसे मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। और स्टूडेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझने के बाद ही हर टीचर क्वेश्चन को प्रोवाइड कराता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान और भार कम हो जाते हैं, केवल द्रव्यमान कम हो जाता है, द्रव्यमान और भार दोनों अपरिवर्तित रहते हैं, द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है। तो चंद्रमा की सतह पर क्या होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चार ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन के चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान और भार कम हो जाते हैं, द्रव्यमान केवल द्रव्यमान कम हो जाता है, द्रव्यमान और भार दोनों अपरिवर्तित रहते हैं, द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर गोबर गैस में मुख्यतः रूप में पाई जाती है क्लोरीन, हाइड्रोजन, एथिलीन, मीथेन। तो गोबर गैस में मुख्यतः रूप से पाई जाने वाली कौन सी गैस है? क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, एथिलीन है, मीथेन है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। तो गोबर गैस में मुख्यतः रूप में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? क्लोरीन, हाइड्रोजन, एथिलीन, मीथेन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन वेरी गुड। क्या हो जाएगा? मीथेन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर, डी सही आंसर है, मीथेन। तो ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा सही आंसर? मीथेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। गोबी मरुस्थल किस देश में है? मैक्सिको, मंगोलिया, मिस्र या सोमालिया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। जो गोबी मरुस्थल है वो किस देश में है? ये पूछा है। मैक्सिको में है, मंगोलिया में है, मिस्र में है या सोमालिया में है। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, गजब। ऐसे ही आंसर बताते रहो। क्वेश्चन नंबर गोबी मरुस्थल जो है वो मंगोलिया में है। कहाँ है? मंगोलिया। ऑप्शन नंबर वी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर भी है मंगोलिया। बिली बिली है मानसूनी हवा, ठंडी जलधारा, अफ्रीका की एक जनजाति, ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो ऐसे ही धीरे धीरे क्वेश्चन हार्ड होते रहेंगे ऑस्ट्रेलियन, क्योंकि शुरू में तो हमें जी प्रश्न लगते हैं क्योंकि हमने पढ़े हुए प्रश्न होते हैं। और जैसे 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 हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो वैसे वैसे हमारे क्वेश्चन भी बढ़ते चले जाते हैं। तो बिली बिली है मानसूनी हवा, ठंडी जलधारा, अफ्रीका की एक जनजाति, ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर।
तो विली विली क्या है क्वेश्चन, एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली उष्णकटिबंधीय हवा, ठीक है, ध्यान रखना है, चक्रवात। तो ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक थे। तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक कौन थे? तो पेरून देवनार, कंबन, सुंदर मूर्ति या भारवी। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर, एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा पेरून देवनार। तो ध्यान रखना है, पेरून देवनार इस प्रश्न का सही आंसर है। तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, तमिल रामायण अथवा रामावतारम की रचना किसने की? अंदाल ने, कंबन ने, जैन गोदार ने या पेरून देवनार ने। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बताएंगे, तमिल रामायण अथवा रामावतारम की रचना किसने की, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा कंबन ने, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है, कंबन ने। मोकाशा क्या है? मोकाशा क्या है? जागीर, धर्मदा, घुड़सवार सैनिक या धार्मिक रिवाज। मोकाशा क्या है? तो एक बार सही आंसर कमेंट कर दो स्टूडेंट की मोशा का क्या है, मोकाशा क्या है, मोकाशा। क्वेश्चन नंबर 7 पर मैं आ चुका हूँ स्टूडेंट, एक बार सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करेंगे सभी स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सही आंसर बताएं, मोशा का क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है जागीर है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, जागीर, ऑप्शन नंबर ए। स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित में किसकी मित्र धातु होती है? लोहा, कार्बन, निकेल, लोहा और मैग्नीज, लोहा, क्रोमियम और जस्ता, लोहा, क्रोमियम और निकेल। तो स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ गए हैं। जो लोग अभी अभी हमसे जुड़े हैं और स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे भी उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो अभी हमसे नहीं वाकिफ है। स्टूडेंट एक आध बार तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो कि ऐसे प्रश्न है स्टूडेंट जो पढ़ने लायक होते हैं। हमारा तो कर्तव्य बनता है आप लोगों तक वीडियो पहुंचाने का, स्टूडेंट आप भी पहुंचाया करो लोगों तक, क्योंकि आपका भी कर्तव्य बनता है उन लोगों को जागरूक करने का। तो स्टेनलेस स्टील का सही आंसर आपने कमेंट किया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर आपने बताया स्टूडेंट, वेरी गुड। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लोहा, क्रोमियम और निकेल, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, लोहा, क्रोमियम और निकेल। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में 4 पशु दिखाई देते हैं, शेर, हाथी व घोड़े के अलावा चौथा पशु कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में 4 पशु दिखाई देते हैं, आपने भी देखे होंगे स्टूडेंट, जो उसमें शेर है, हाथी है व घोड़ा है, और चौथा पशु का नाम बताना है। बाघ है, हिरण है, बैल है, चीता, बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में 4 पशु दिखाई देते हैं, शेर है, हाथी है व घोड़ा है, और चौथा पशु का नाम बताना है, क्या है? तो वेरी गुड ऑप्शन आपने कमेंट किया, वेरी गुड, गजब। अगर आपने सी ऑप्शन बताया है वेल, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, सी ऑप्शन वेल। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तना है, पुष्प है, जड़ है, पत्ती है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? वाह, गजब का क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ही गजब का प्रश्न है।
एक बार सही आंसर कमेंट कर दो बच्चों कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है पुष्प। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है पुष्प। निम्न में से कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है। तो निम्न में से कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है। एक एल्गी तथा एक फंगस, एक एल्गी तथा एक ब्रायोफाइट, एक बैक्टीरियम तथा एक फंगस, एक बैक्टीरियम तथा एक जिम्नोस्पर्म। तो बताएंगे कौन सा एक सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर कमेंट करें बच्चों कि कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है एक एल्गी तथा एक फंगस। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है। वर्षा के जल से, समुद्र के जल में, नदी के जल में, आसुत जल में। तो लोहे में जो बहुत शीघ्र जल कहाँ लगती है। कहाँ लगती है। वर्षा के जल में लगती है, समुद्र के, नदी के या आसुत जल में। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि लोहे में जो बहुत शीघ्र जंग लग जाती है वो कहाँ लगती है। और स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वे वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही क्लास को पढ़ते रहे और स्टूडेंट आलिशान तरीके से, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सर जितना पढ़ेंगे उतना ही कामयाबी की ओर हम जाने ही वाले हैं। ये कोई रील नहीं है बच्चों, ये कोई हमारे फिल्मी गाने नहीं है कि जिसे सुन के आपका टाइम ख़राब होगा। ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे गए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ा करो, एक एक बार नहीं दो दो बार पढ़ा करो स्टूडेंट, क्योंकि यही तो चीज़ फ़ायदा है लाइव क्लास में कि क्लास रिकॉर्डेड हो जाएगी, रिकॉर्डेड के बाद हम इसे दोबारा भी देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहेगा लाइव क्लास का, ऑनलाइन क्लास का। ठीक है बच्चों, बट ये है कि जो चीज़ आपके रूबरू पूछने की उसमें वहाँ फ़ायदा है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि सर मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें मालूम करना होता है, इंग्लिश है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें फेस टू फेस पूछना होता है, तो वो हमारे कोचिंग में ही कंपल्सरी हो सकती है, ऐसा नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो लोहे में बहुत सी जो जंग लगता है वो कहाँ लगता है। तो समुद्र के जल में लगता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है, समुद्र के जल में। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। वाह, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। इसका प्रश्न का सही आंसर है औरंगजेब। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है औरंगजेब। पंजाब की 5 नदियां सिंधु से कहाँ पर मिलती है। हजारा में, पठानकोट में, मिठानकोट में या इनमें से कोई नहीं। पंजाब की 5 नदियां सिंधु से कहाँ मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दो बच्चों, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर कि पंजाब की 5 नदियां सिंधु से कहाँ पर मिलती हैं। ऐसे ही पढ़ते रहो बच्चों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर धीरे धीरे हमारी तैयारी होती रहेगी और हम भी आगे बढ़ते रहेंगे, हर चीज़ को समझ के चलते रहेंगे बच्चों, क्योंकि हमारा भी रोज़ का कर्तव्य है, रोज़ आपके क्लास भी रिवाइड करा रहे हैं। छोटी मिनट की हो या ज़्यादा मिनट की हो उस टाइम मगर दे जरूर रहे हैं आपको एक क्लास। ठीक है बच्चों। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वो होगा मिठानकोट। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है मिठानकोट। ऑप्शन नंबर 14 का सही आंसर सी ऑप्शन होगा मिठानकोट। सेल फोन के सिद्धांत पर कार्य करता है पराश्रव्य तरंग, ध्वनि तरंग, चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो सेल फोन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हैं। तो सेल फोन के सिद्धांत पर कार्य करता है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन है, इस प्रश्न का सही आंसर है चुंबकीय है विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। सेल फोन के सिद्धांत पर कार्य करता है तो विद्युत चुंबकीय तरंग पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। वाह, 16वां प्रश्न का आंसर तो आप लोग जरूर बताएंगे स्टूडेंट, मैं आपका इंतजार करूंगा, आप लोग मुझे इस प्रश्न का जरूर आंसर बताएंगे। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है तो आप सभी लोग जानते हैं, वेरी गुड, संवेग संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, संवेग संरक्षण। किस देवता को कोणार्क का मुख्य मंदिर समर्पित है? काली, कृष्ण, शिव, सूर्य, शिव। किस देवता को कोणार्क का सूर्य मंदिर समर्पित है, मुख्य मंदिर? तो कोणार्क का मुख्य मंदिर किसे समर्पित है? काली को है, कृष्ण को है, सूर्य को है, शिव को है? इस प्रश्न का सही आंसर एक बार कमेंट करो बच्चों। तो किस देवता को कोणार्क का मुख्य मंदिर समर्पित है? काली, कृष्ण, सूर्य, शिव। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सूर्य को है। किसको है? सूर्य। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे सही आंसर कि पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है तो टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? बढ़ जाता है, घट जाता है, या अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो पानी से भरे गिलास का बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है तो टुकड़ों से पूरा पिघल जाने से जो गिलास है उसका तल क्या हो जाता है? तो इसको ध्यान रखना है, अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? जो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापता है उस उपकरण को क्या कहते हैं? पायरोमीटर कहते हैं, पायरोमीटर, क्रेस्कोग्राफ कहते हैं, एक्टिनोमीटर कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं। तो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सही आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होने वाला है? कितना अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन। एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी। बताइए एक बार सही आंसर क्या होने वाला है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा, वेरी गुड ऑप्शन, एक्टिनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिनोमीटर। क्या कहते हैं बच्चों? एक्टिनोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? वाह 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 वाह। के वी के सुंदरम, सुकुमार सेन, टी स्वामीनाथन, एस पी सेन वर्मा। के सुंदरम थे पहला ऑप्शन, के सुंदरम। दूसरा है सुकुमार सेन, तीसरा है टी स्वामीनाथन और चौथा है एस पी सेन वर्मा। तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे ये बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन। तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। सही आंसर कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। ऐसे ही सभी आंसर कमेंट करते रहा करो बच्चे हो। तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त का नाम था शिव कुमार सेन। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन, बहुत बढ़िया।
तो ये थे आज के वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। आपको कैसे लगे? जीएस के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन, मात्र 20-22 मिनट में ही करा रहा हूँ क्वेश्चन। आपको कैसे लग रहे हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताया करो क्वेश्चन कि जो जीएस के क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ कैसे लगते हैं आपको। तो ये थे आज के जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा 206वां प्रश्न क्या है बच्चों? इससे पहले हम 205 प्रश्न देख चुके हैं और आप भी जानते हैं इस बारे में कि हम इससे पहले हम कितने प्रश्न देख चुके हैं। 205 प्रश्न हम देख चुके हैं। तो 206वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। 206वें प्रश्न क्या है कि भाग्य पर भरोसा रखने वाला भाग्यवान है, भाग्यवादी है, फलाशक्त है या संलिप्त है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 206 का सही आंसर कि भाग्य पर भरोसा रखने वाला क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो भाग्य पर भरोसा रखने वाला भाग्यवादी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। भय के कारण बेचैन, भयभीत, व्याकुल, त्रासद या कुंठित। तो भय के कारण बेचैन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 207 का सही आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा व्याकुल, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। जिसका मन भटका हुआ हो, भ्रांत, निभ्रांत, भ्रांचित या भ्रमित। तो जिसका मन भटका हुआ हो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 208 का सही आंसर बताएं। तो जिसका मन भटका हुआ उसे बोलते हैं भ्रांचित, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। हृदय की कोमलता और सरलता, सरसता, मधुरता, मार्दव, माधुर्य। तो हृदय की कोमलता और सरलता क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 209 पर आ गए हैं। 209 का सही आंसर एक बार कमेंट करा बच्चों आपने। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहो, पढ़ते रहो। क्या होगा 209 का सही आंसर? तो आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, मार्दव, ऑप्शन नंबर सी। मन को आकर्षित करने वाला आकर्षक है, मदमस्तक है, मदमेही है, मनोहर है। बताएंगे मन को आकर्षित करने वाला। तो मन को आकर्षित करने वाला क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो मनोहर होगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु है, मोक्षेच्छु है या मुमुक्षा है। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला, वाह गजब का क्वेश्चन। सोच समझ के आंसर बताना। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन मुमुक्षु। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। जिसके मरने की इच्छा हो, जिसे मरने की इच्छा हो, मुमुक्षा, मुमुक्षु, मुमूर्षा या मरणासन। बताएंगे जिसे मरने की इच्छा हो। क्वेश्चन नंबर 212 पर आ गए हैं। तो जिसे मरने की इच्छा हो, वेरी गुड, मुमूर्षु। मुमूर्षु क्या कहते हैं? मुमूर्षु। मछली की समान जिसकी आंखें हों, चातक, सुचक्षु, मीनाक्षी, मीनाक्ष। बताएंगे मछली के समान जिसकी आंखें हों। क्वेश्चन नंबर 213 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 213 का सही आंसर बताएंगे बच्चों क्या होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सर जिसकी मछली की समान आंखें हो तो बोलते हैं मीनाक्षी। क्या बोलते हैं? मीनाक्षी। जो फूल आधा खिला हो, कमल, गेंदा, मुकुल या संकुल। जो फूल आधा खिला हो। 214 पर आ गए हैं। तो जो फूल आधा खिला हो उसे क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है मुकुल। मन को वश में रखना, परवश, निग्रह, इंद्रिया इंद्रिय निग्रह या मनोनिग्रह। तो मन को वश में रखना क्या होगा 215 का सही आंसर। तो मन को अगर वश में रखोगे तो उसके लिए वन वर्ड बताना बच्चों क्या होगा। कितना गजब का क्वेश्चन।
तो मन को बस में रखना मनोनिग्रह होगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगर आपने डी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। हिरण की आंख के समान आंखों वाली, हिरण की आंख के समान आंखों वाली क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? मीनाक्षी है, अप्सरा है, रंभा है, मृगनयनी। तो हिरण के आंखों के समान आंखों वाली क्वेश्चन नंबर 216 पर हम आ गए हैं, बताएंगे एक बार कमेंट करके। तो हिरण की आंखों के समान आंखों वाली तो क्या जगह मृगनयनी, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, यम, इंद्रजीत, मृत्युंजय या अश्वत्थामा। तो जिसने मृत्यु को जीत लिया हो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? 217 पर हम आ गए हैं। तो जिसने मृत्यु को जीत लिया हो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा मृत्युंजय, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। मन मलिन होने की दशा खिन्न है, कुंडलित है, मनोमालिन्य है या मायूस है। तो मन मालिन होने की दशा, तो मन मलिन होने की दशा क्या कहलाती है? एक बार बच्चों कमेंट करेंगे। खिन्न है, कुंठित है, मनोमालिन्य है, मायूस है। बताएं सही आंसर बच्चों क्या होने वाला है 218 का सही आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मनोमालिन्य। वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे ही कमेंट करते रहा करो, पढ़ा करो क्वेश्चन। तो मुद्रा के चलन की स्थिति का आदित्य, मुद्रा के चलन की स्थिति का आदित्य, मुद्रा अपस्फीति, मुद्रास्फीति, टेक फ्लेक्शन या मंदी। बताएंगे मुद्रा के चलने की स्थिति का आदित्य। तो 219 का सही आंसर है मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। मन के किसी और प्रवृत्त होने की स्थिति, मन के किसी और प्रवृत्त होने की स्थिति। वाह, कितने गजब गजब क्वेश्चन आते हैं हॉस्टल कभी कभी, तो ठीक है आप लोग भी खुश हो जाते होंगे कि वाह सर क्वेश्चन याद तो आ गया अब तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 220 का सही आंसर क्या होने वाला है, एक बार कमेंट करेंगे 220 का सही आंसर। तो मन के किसी और प्रवृत्त होने की स्थिति क्या कहलाती है? तो वो होता मनोवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, आहत, मर्माहत, ममर्तक या व्यथित। तो जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, क्वेश्चन नंबर 221 पर आ गए, बताएं एक बार सही आंसर। तो 221 का सही आंसर है मर्माहत, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। किसी विषय की मीमांसा करने वाला मीमांसु, दार्शनिक, विचारक या मीमांसक। तो किसी विषय की मीमांसा करने वाला क्या होगा सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 222 का जो सही आंसर होगा बताएं एक बार। तो किसी विषय की मीमांसा करने वाला होता है मीमांसक, ऑप्शन नंबर डी। सूक्ष्म भोजन करने वाला स्मितहारी है, मर्चाहारी है, अल्पज्ञ है, निराहारी है। तो सूक्ष्म भोजन करने वाला, क्वेश्चन नंबर 223 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 223 का सही आंसर आपने कमेंट किया मिताहारी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। जिसकी आंखें मगर जैसी हो, मीनाक्षी, मकराक्षी, मकराक्ष या मुग्धा। जिसकी आंखें मगर जैसी हो, बताएंगे इसका आंसर सही आंसर। सोच समझ के आंसर बताना बच्चों 224 का। तो जिसकी आंखें मगर जैसी हो क्या बताया आपने? देखो अब आंसर क्या होगा। तो मकराक्ष, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है बच्चों। अगर सी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, बाकी कोई और ऑप्शन बताया तो आपका आंसर गलत है। ठीक है, मकराक्ष होता है बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन सही है बच्चों, ध्यान रखना। सी मकराक्ष, ठीक है। जिसकी आंखें मगर जैसी है, मकराक्ष। जिसमें अपार जलराशि हो, महासमुद्र, महोदधि, सागर या जलाशय। वाह कितना गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 225 तो वेरी वेरी महत्वपूर्ण, जिसमें अपार जलाशय हो। तो जिसमें अपार जलराशियों से बोलते हैं महोदधि, महोदधि, ऑप्शन नंबर बी महोदधि। सुख और दुख में समान रहने वाला, समदर्शी, निर्लिप्त, संलिप्त या मनस्वी। तो सुख और दुख में समान रहने वाला क्या होगा 226 का सही आंसर।
तो सुख और दुख में समान रहने वाला क्या होगा? मनस्वी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है मनस्वी। माता की हत्या करने वाला, वाह, मातृहंता, हत्यारा, मुमूर्षु या मरणासन। तो माता की हत्या करने वाला, कितना डरावना क्वेश्चन हो स्टूडेंट। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा? तो माता की हत्या करने वाला इस प्रश्न का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, क्या होगा बनबड़? तो 227 का जो सही आंसर होगा, वेरी गुड ऑप्शन, क्या होगा? मातृहंता। ऑप्शन नंबर ए। द्वेष भाव रखने वाला व्यक्ति, ईर्ष्यालु, दुष्ट, मत्सरी या द्वेषी। तो द्वेष भाव रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? एक बार कमेंट करेंगे। 228 का सही आंसर। तो द्वेष भाव रखने वाला व्यक्ति, तो 228 का सही आंसर होगा मत्सरी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है मत्सरी। झूठ बोलने वाला, मितभाषी, मिथ्यावादी, अल्पभाषी या संकुल। तो झूठ बोलने वाला सही आंसर बताएंगे 229 का सही आंसर। तो 229 का सही आंसर होगा मिथ्यावादी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है मिथ्यावादी। मांस भक्षण करने वाला, शाकाहारी, मांसाहारी, अल्पाहारी, मिताहारी। तो मांस भक्षण करने वाला इसका आंसर सही बच्चे कमेंट करेंगे, सही आंसर बताओ। तो इसका सही आंसर होगा मांसाहारी। ऑप्शन नंबर बी। तत्व या भेद जानने वाला, तत्व या भेद जानने वाला, मीमांसक, चिंतक, मर्मज्ञ, बहुज्ञ। क्वेश्चन नंबर 231 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 231 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे 231 का सही आंसर। तो उसे बोलते हैं मर्मज्ञ। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। दिल खोलकर कहना या गाना, रुधिकंठ, मुक्तकंठ, नीलकंठ, सुकंठ। तो बताओ दिल खोलकर कहना या गाना। वाह, कितना गजब का क्वेश्चन है फ्रेंड, एक बार कमेंट करो। 232 का सही आंसर क्या होने वाला है? अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे बच्चों। जितने लाइव हैं उतने ही हमारे पास लाइक नहीं होते हैं वीडियो पर, ये बात गलत है। लाइक करने में क्या जाता बच्चों, सोचा करो यार कि एक एक प्रश्न आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे, तैयारी करा रहा हूँ आप लोगों की, और पक्का यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी पता है आपको। तो वीडियो को तो लाइक कर दिया करो बच्चों। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। तो दिल खोलकर कहना या गाना उसे बोलते हैं मुक्त कंठ। खुले हाथ से दान देने वाला, खुले हाथ से दान देने वाला। क्वेश्चन नंबर 233 पर हम आ गए हैं। तो खुले हाथ से दान देने वाला इस प्रश्न का सही आंसर होगा मुक्त हस्त। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है मुक्त हस्त। क्वेश्चन नंबर 234 पर आ गए हैं। दोपहर का समय मध्याह्न है, संज्ञान है, संध्या है, गोधूली है, बताएंगे। दोपहर का समय मध्याह्न है, संज्ञान है, संध्या है, गोधूली है, एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 234 का सही आंसर क्या होगा? मध्याह्न। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। मन का असीम दुख, हृदयाघात, मर्मर स्पर्शी या मर्माहत या मनस्ताप। तो मन का असीम दुख क्या कहलाता है? तो मन का असीम दुख क्या कहलाएगा ऑप्शन? तो इसका आंसर होगा मनस्ताप। ऑप्शन नंबर डी। किसी मत का अनुसरण करने वाला, अनुयायी, मत अनुयायी, भक्त या अनुस्वार। तो किसी मत का अनुसरण करने वाला, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मत अनुयायी। ऑप्शन नंबर बी। मन का विश्लेषण करने वाला, मनोविज्ञानी, मनस्वी, मनोविश्लेषण या विश्लेषण। कमेंट करेंगे सही आंसर। 237 का सही आंसर क्या होगा बच्चों, बताइए एक बार कमेंट में कि मन का विश्लेषण करने वाला।
यही प्रश्न तो है ऑप्शन 2-4 जो आपके हार्ड लगते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 237 का सही आंसर आपने कमेंट किया मनोविश्लेषक। मनोविश्लेषक ऑप्शन नंबर सी। वह भिक्षा जिसमें केवल पका हुआ अन्न मिल लिया जाता है, खाद्य, मधुपाक या मधुकरी या पकवान। तो वह भिक्षा जिसमें केवल पका हुआ अन्न लिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मधुकरी ऑप्शन नंबर सी। काव्य में वह नायक जिसमें लज्जा और काम समान हो। काव्य में वह नायिका जिसमें लज्जा और काम समान हो, रंभा, मध्या, लज्जाशील या कामिनी। 239 पर आ गए। 239 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो उसे बोलते हैं मध्या ऑप्शन नंबर वी। मेघ के समान जो गरजता हो, वादलाग, मेघनाथ, मेघनाथ या मेघ में। तो मेघ के समान जो गरजता हो, बताइए कमेंट में बच्चों। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे कि मेघ के समान जो गरजता हो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 240 पर आ गए हैं। 240 का सही आंसर बताएं। तो मेघ के समान जो गरजता है उसे बोलते हैं मेघनाथ। क्या बोलते हैं? मेघनाथ। जो मद्यपान करने का आदी हो। जो मद्यपान करने का आदी हो। मदप है, मधुप है, व्यसनी है, ये लंपट है। जो मद्यपान करने का आदी हो क्या कहते हैं उसको? तो उसको कहते हैं मदप। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। मन के दुर्बल होने की स्थिति। मनोस्थिति, मनोदौर्बल्य, मनोविकार या मनोहारी। तो मन के दुर्बल होने की स्थिति क्या कहलाती है एक बार कमेंट करेंगे। 242 का सही आंसर। तो मन के दुर्बल होने की स्थिति कहलाती है मनोदौर्बल्य। मनोदौर्बल्य ऑप्शन नंबर वी। असाधारण मेधा बुद्धि वाला, मेधावी, बुद्धिमान, विलक्षण या अद्वितीय। तो असाधारण मेधा बुद्धि वाला क्या कहलाता है? मेधावी, बुद्धिमान, विलक्षण या अद्वितीय। मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मेधावी है पहला ऑप्शन, दूसरा बुद्धिमान है, तीसरा विलक्षण है, चौथा अद्वितीय है। एक बार सही आंसर कमेंट कर दें कि मेधा असाधारण मेधा बुद्धि वाला। तो क्वेश्चन नंबर 243 का सही आंसर क्या होगा? तो असाधारण मेधा बुद्धि वाला होता मेधावी। नेक्स्ट। जो मूल से संबंधित हो, मौलिक, पांडुलिपि, उद्गम या उद्घाटन। तो जो मूल से संबंधित हो। क्वेश्चन नंबर 244 का सही आंसर बताएंगे। तो जो मूल से संबंधित हो बोलते हैं मौलिक। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। जैसी विधि निर्धारित हो उसी के अनुसार। जैसी विधि निर्धारित हो उसी के अनुसार यथा विधि, यथा योग्य, विधेय या यथा तिथि। तो जैसी विधि निर्धारित हो उसी के अनुसार। पहला ऑप्शन है यथा विधि, दूसरा यथा योग्य, तीसरा है विधेय और चौथा है यथा तिथि। तो जैसी विधि निर्धारित हो उसी के अनुसार क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 245 का सही आंसर। सोच समझ के आंसर बताना बच्चों। तो इसका आंसर होगा यथा विधि। जैसी विधि निर्धारित यथा विधि। ऑप्शन थोड़ा बिलर हो गया है। युद्ध करने की प्रबल इच्छा, युत्सु, युतुत्सा, युद्धोन्माद, जिहाद। पहले और दूसरा ऑप्शन से ही ऑप्शन पकड़ेंगे। युद्ध करने की प्रबल इच्छा। तो युद्ध करने की प्रबल इच्छा युत्सु है या युतुत्सा? इन दोनों में ही आंसर है, बताओ। पहला ऑप्शन है युतुत्सु, दूसरा है युतुत्सा। तो युद्ध करने की प्रबल इच्छा कहलाता है युतुत्सा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। तो वो प्रश्न था युद्ध करने की इच्छा, युद्ध करने की प्रबल इच्छा वाला। इसके क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 243 का सही आंसर। तो युद्ध करने की प्रबल इच्छा वाला होता है युतुत्सु। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर, युद्धक, अजय या स्थिरांक। जो युद्ध में स्थिर रहता है बताएंगे। 248 का सही आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा युधिष्ठिर। ऑप्शन नंबर ए। वह जो एक जगह टिक कर ना रहता हो, विचरक, घुम्मत, यायावर, दिशाहीन। वह जो एक जगह टिक कर ना रहता हो।
क्या होगा सही आंसर, एक बार कमेंट करेंगे। वह जो एक जगह टिक कर न रहता हो, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 249 का सही आंसर। तो 249 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे, एक बार बच्चों बताएंगे। तो जो एक जगह टिक कर ना रहता उसे बोलते ही आया। ऑप्शन नंबर सी। यज्ञ करने वाला, यज्ञ, प्राज्ञ, याज्ञिक या यजमान, बताएंगे यज्ञ करने वाला। 250 पर आ गए बच्चों, बताएं एक बार सही आंसर 250 का। तो 250 का सही आंसर है याज्ञिक, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। विवाह में मिला धन कौतुक है, यौतुक है, प्रसाद है, संपत्ति है। विवाह में मिला धन, तो विवाह में मिला धन कहलाता है यौतुक, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर यौतुक। अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति, धर्मात्मा, नेता, युग पुरुष या शंकराचार्य है। अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति, अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 252 का सही आंसर है युग पुरुष, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है युग पुरुष। यज्ञ स्थान पर स्थापित किए जाने वाला खंबा, यज्ञ स्थान पर स्थापित किए जाने वाला खंबा, जोप, योप, मोप, धूप। बताओ कितना गजब का क्वेश्चन है, बताओ। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको परेशान करेंगे वहाँ पे। यज्ञ स्थान पर स्थापित किए जाने वाला खंबा। क्वेश्चन नंबर 253, अगर आप पढ़ोगे मेरे साथ ना तो सब कुछ चीज़ सीख भी जाओगे और बता भी पाओगे कि हाँ इसका आंसर ये है। तो यज्ञ स्थान पर स्थापित किया जाने वाला खंबा, कमेंट करेंगे अगर सही आंसर आपको पता है तो इसे बोलते हैं यूप। क्या बोलते हैं, यूप बोलते हैं। अपने युग का या ज्ञान रखने वाला, युग पुरुष, युगांधर या युग स्पष्टता या युग दृष्टा, बताएंगे अपने युग का ज्ञान रखने वाला। 254 पर आ गए हैं। तो अपने युग का ज्ञान रखने वाला, युग दृष्टा, ऑप्शन नंबर डी। इतना ही पर्याप्त है, पूर्व, इयर्थ, इतलियम, इतयलम या सुलभ, इतना ही पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 255 पर आ गए हैं। क्या कहेंगे इतना ही पर्याप्त को वन वर्ड में, बताएं कमेंट में। तो इसे बोलते हैं इतियलम, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है इतियलम। इच्छा के अनुरूप, यथेष्ट, यथेच्छा, आकांक्षा, अनुरूप, इच्छा के अनुरूप। 256 का सही आंसर बताएं। तो इच्छा के अनुरूप इसे बोलते हैं यथेच्छा, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। जैसे पहले था वैसे ही, यथेष्ट, यथेच्छ, यथापूर्व, यथापूर्ण। जैसे पहले था वैसे ही, बताएंगे 257 का सही आंसर। तो 257 का सही आंसर को यथापूर्व, ऑप्शन नंबर सी। किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्य अधिकारी, किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्य अधिकारी राजा होता है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मुख्य न्यायाधीश। तो किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्य अधिकारी क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 258 का सही आंसर बताएंगे। तो किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्य अधिकारी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। रात को कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला का रोग, रात को कुछ भी दिखाई नहीं देने का रोग कौन सा होता है। रिकेट्स होता है, रतौंधी होता है, या बेरी बेरी होता है, या एनीमिया होता है। तो रात को कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला रोग कौन सा होता है, एक बार कमेंट कर दें। तो रात को कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला रोग होता है रतौंधी, ऑप्शन नंबर सी। प्रसन्नता से जिसके रोंगटे खड़े हो जाए, उद्वेलित, आवेग में, रोमांचित या आह्लादित। तो बताएंगे प्रसन्नता से जिसके रोंगटे खड़े हो जाए, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो प्रसन्नता से जिनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसे बोलते हैं रोमांचित। क्या बोलते हैं, रोमांचित। ये थे आज के वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न और स्टूडेंट, आपको कैसे लगे एक बार कमेंट में जरूर बताना ये प्रश्न आपको कैसे लगे और स्टूडेंट, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न हम आपको पढ़ाते रहेंगे और स्टूडेंट, अच्छे अच्छे प्रश्न जो आपके हम कराते रहेंगे और आपको आगे बढ़ाते रहेंगे और स्टूडेंट। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
मैं आप सभी से आपकी बदौलत हॉस्टल यहाँ पर वहाँ तक पहुँचा हूँ। ये आप भी जानते हैं कि अगर आप नहीं पढ़ते तो मैं कैसे पहुँच सकता था यहाँ तक। और बट आप इतना भी जानते हैं कि अगर हम पढ़ लेंगे तो यहाँ हम बहुत कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। रोज के 50-52 प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। आज तो हमने 58 प्रश्न करे हैं, 260 तक हम पहुँच गए हैं, 252 तक, 252 नहीं, हम चले थे कहाँ से, 202 से 3 से चले, 4 से चले थे हम शायद। तो हम आज कहाँ तक आए, 260 तक आए हैं। तो 58, 56, 57 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। तो ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे और मात्र हमने 20 से 22 मिनट में लगाते हैं क्वेश्चन। टाइम का ही पता नहीं चलता होगा आपको, ये सोचते होंगे क्लास बड़ी जल्दी खत्म हो गई। तो वही चीज़ है क्वेश्चन, क्योंकि हम पढ़ने में मन लगाते हैं इसलिए हमें टाइम का भी पता नहीं चलता है। और आप यही सोचते होंगे कि सर क्लास का टाइम बड़ा कम रखा है आपने, बट बच्चों क्लास का टाइम कम नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को जोड़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ कितने क्वेश्चन हैं। तो ये थे आज के वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे एक बार कमेंट में जरूर बताना बच्चों। और अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़। और चैनल को, अगर आपने किसी बच्चा कोई भी न्यू है जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से रहेंगे। बाय बाय, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।